फतेहाबाद रोड स्थित शिरोज हैंगआउट कैफे सेंटर में पानी पंचायत का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रख्यात पर्यावरणविद जल पुरुष राजेंद्र सिंह मार्गदर्शक के रूप में मौजूद रहे। पानी पंचायत के बाद वॉलंटियर्सों ने सरोज हैंगआउट से अटल चौक स्थित सेल्फी पॉइंट तक हाथों में बैनर पोस्टर लेकर जन जागरण रैली निकाल पानी बचाने का संदेश दिया। आज पानी पंचायत बड़ा एक अच्छा प्रयास है आगरा में जल समस्या को निस्तारण के लिए। मैं तो यही कहूँगा कि सबसे बड़ी समस्या हमारे आगरा के जो राजनीतिक लोग हैं, जब तक वो नहीं जागेंगे, जब तक ये यमुना की समस्या का निस्तारण नहीं होगा। अगर ये हमारे राजनीतिक लोग कुछ सजग रहते तो अब तक यहाँ पर बांध का भी निर्माण हो जाता, यमुना के घाट भी बन जाते और भी समस्याएं यमुना की हल हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ये शायद हम लोगों का दुर्भाग्य है। आज की पानी पंचायत में जल पुरुष राजेंद्र सिंह ने बड़ी गंभीर बातें कही हैं, उन्होंने गंभीर सुझाव दिए। मैं समझता हूँ कि अगर उन पर अमल किया जाए तो बहुत जल्दी आगरा की पानी की समस्या का निस्तारण हो। जल जीवन है और अगर हम आगरा के नागरिकों को जलदार बनना है तो जिस प्रकार से एक ऐसी नदी जो देश की 5वीं सबसे लंबाई की नदी हो और जिसके किनारे वर्षों पूर्व एक संगमरमर से सपना रचाया गया हो, वो यमुना अगर एक नाले में तब्दील होती हुई देखती है, आगरा के नागरिक प्रदूषित पानी से बीमार हो रहे हों, तो उनकी जो चिंता है वो स्वाभाविक है। और एक ऐसा ही आह्वान लेकर जल पंचायत यहाँ पर संपन्न हुई, जहाँ इस समाज के तमाम वर्गों के लोग एकत्रित होकर ये एक आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे थे, इस सरकार से गुहार करने की कोशिश कर रहे थे। इस देश की न्यायपालिका से कुछ कहना चाहते हैं, देश की पंचायतों से कुछ कहना चाहते हैं, इस देश के लोक और उनके तंत्र से ये कहना चाहते हैं कि आगरा की आने वाली पीढ़ियाँ, यद्यपि हम भविष्य के संकेत आज के वर्तमान के देहरी पर होकर नाप सकते हैं, तो जो संकट है आगामी पीढ़ी के लिए कि अगर जल नहीं है तो जीवन कैसे संभव होगा। देखिए, एक तो यमुना और गंगा का पानी आने लगा है, लेकिन वो भी यहाँ आकर प्रदूषण युक्त हो गया है और जमुना का पानी प्रदूषण युक्त चल रहा है। इस पर चर्चा हुई कि सिल्ट है, नाला बन चुकी है। तो एक तरफ तो हमें इन दोनों नदियों के पानी के शुद्धिकरण पर ध्यान देना पड़ेगा, पहली बात, और साथ ही ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ नदियों का पानी ही पर्याप्त नहीं है। इतने बड़े शहर में जो पहले तालाब और जोहड़ होते थे, उनको पुनर्जीवित करना पड़ेगा और उनके आसपास प्लांटेशन करना पड़ेगा। तो उससे जो भूगर्भ जल स्तर है वो ऊपर आएगा और पोल्यूशन भी दूर होगा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी दूर होगी, सौंदर्यीकरण भी बढ़ेगा। मेरे कहने का अर्थ है ये विन 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 सिचुएशन है, इसमें किसी को नुकसान नहीं, सबको फायदा ही फायदा है। जल पंचायत में पानी पंचायत के लिए एकत्रित हुए और हम सबकी समस्या हम ग्रे जोन में आ गए हैं। और अगर हमने अभी सचेत होकर काम नहीं किया अपनी नदी के लिए, अपने ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए, तो जितना भी कंटामिनेशन हो रहा है, उस कंटामिनेशन में अगर हमने काम नहीं किया तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक बड़ी आबादी को पानी पहुँचाना। इसमें जल का भराव, जो वेस्ट होता है पानी भराव की वजह से ज़मीन के अंदर नहीं जाता, वो भी एक समस्या है। हमारी नदी तो है ही सबसे बड़ी समस्या, उसमें नाले जा रहे हैं, वो भी एक समस्या है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि लोग कितना उसे वेस्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है। उस पंचायत में इन सभी मुद्दों पर बहुत डिटेल में सभी लोगों ने। सबसे पहले मेरा नाम हरिशंकर जसावत, जिलाध्यक्ष अखिलवाती क्षत्रिय महासभा। आज जल पंचायत होटल ग्रांड फादर पर आहूत की गई और जल की बड़ी समस्या पर विचार व्यक्त किए गए, जहां एक जज कमेटी बिठा ली गई, अपने अपने विचार रखे और जल से आज आगरा जूझ रहा है। जल की अति आवश्यकता है और जो गंगा जल आ भी गया है वो भी सही तरीके से आगरा के लिए अभी सप्लाई नहीं हो रहा। जल की समस्या और पर्यावरण की समस्या आगरा में क्या पूरे देश की इस समय की सबसे बड़ी समस्या है।
इसलिए जल संरक्षण पर विचार करना, समस्या पर विचार करना और उसके बाद समाधान करने के लिए आज ये पंचायत यहाँ पर आयोजित की गई है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल करके आई है कि हमें जल कैसे लेके आना है, हथनी कुंड से जल लेकर के आना है या हमें चंबल से लेके आना है और उस जल का संरक्षण करना है। साथ ही प्रदूषित जल की सफाई करना भी बहुत आवश्यक है। बच्चों में शिक्षा की जागरूकता के साथ हमें जल के बारे में उन्हें बताना है, क्योंकि जो अगले जो युद्ध होंगे ना वो जल के लिए ही होंगे। जल किसी के पास होगा नहीं और जैसे आज जमीन की छीना झपटी है वो जल की छीना झपटी होगी। यहाँ जो बताने वाला वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, जिससे हम लोग काफ़ी ज़्यादा सीख मिली कि हमें कैसे पानी को बचाना चाहिए या कैसे हमें किसी चीज़ को कंज्यूम करना चाहिए। हमारी यमुना नदी का समय क्या हाल है या कैसे कैसे हमें जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो गलत है और जो चीज़ें सही हैं वो हमसे छुपा दी जाती हैं। तो सर इसके बारे में भी हमें इसमें बताया गया, इसमें सिखाया गया कि कैसे हमें करना चाहिए। हमारे स्कूल कॉलेजेस या हमारे जितने भी लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पानी को बचाएं, हम अपनी यमुना नदी को स्वच्छ बनाएं। इस चीज़ के बारे में यहाँ पे काफ़ी सारी हमें नॉलेज मिली, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। और मैं अपने स्कूल की तरफ से भी अपने स्कूल को और यहाँ पर सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम यहाँ की सच्चाई जान सके, हमारा पानी का स्रोत कैसा है, किस तरीके से यमुना नदी, गंगा नदी का क्या इस समय स्थिति है, उस सब के बारे में हम जान सके। हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती है, सरकार की भी जिम्मेदारियाँ बनती है कि वो एडवर्टाइजिंग चलाए।